हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला, स्वागत है आपका रमन ला क्लासेस में। आज मैं बात करूंगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी जो फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस है वो क्या है। जब फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे प्रवेश लेते हैं, जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके बच्चे मेन कैंपस सीएमपी या एडीसी से अपना ला करते हैं और ला में जब वो फर्स्ट सेमेस्टर में आते हैं सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ला एक ऐसा कोर्स नहीं है जो वो इंटर के पहले पढ़ते आए हों या ग्रेजुएशन में पढ़े हों या इंटर में पढ़े हों। जो बच्चे बीए एलएलबी कर रहे हैं उनके लिए तो एक आसान हो जाता है कि इंटर के बाद ही उन्हें ला से रिलेटेड सारी बुक्स और जानकारी मिलने लगती हैं। लेकिन जो बच्चे एलएलबी 3 ईयर करते हैं उन्हें ग्रेजुएशन तक कोई भी जानकारी ला के बारे में नहीं होती और अचानक जब वो ला करने आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि ला का सिलेबस भी काफ़ी ज़्यादा वास्ट है और कौन सी बुक लें। एक बुक बहुत सारे ऑथर की आती है तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टार्टिंग में कौन सी बुक लें। अगर बच्चा किसी कोर्स में नया है तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होता है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे मैसेज किया, जिन बच्चों ने सीएमपी में मेन कैंपस में एडमिशन ले लिया वो अपनी फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैंने आप लोगों से बोला था कि 10 सितंबर या 15 सितंबर 2 डेट मैंने दी थी कि मैं अपनी क्लास स्टार्ट कर सकता हूँ ला की, और मैं आप लोगों के सेमेस्टर वाइज ही चलूंगा। जो मेरी क्लास रहेगी वो इस बेस पर रहेगी कि आप डीयू, बीएचयू, एलयू या एनयू या फिर इलाहाबाद कहीं से भी पढ़ रहे हैं, आपका जो सिलेबस है वो मैच करे। मैं सिलेबस को इस तरीके से लेकर चलूंगा कि सिलेबस आपका मैच करे और आप प्रॉपर ढंग से केस स्टडी करते हुए अपने कोर्स को कवर करें। तो आज बेसिकली अपनी इस वीडियो में मैं कवर करूंगा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी का फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस क्या है और कौन कौन सी बुक आपको परचेज करनी चाहिए फर्स्ट सेमेस्टर सिलेबस के रिगार्डिंग। दूसरी चीज, आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे कि बियर एक्ट क्या होता है। स्टूडेंट जब आप क्लास ले जाएंगे तो आपसे टीचर बोलेंगे कि आप बियर एक्ट परचेज कर लीजिए। उस टाइम सबसे ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे होते हैं कि ये बियर एक्ट क्या है, वो बियर एक्ट कहाँ से मिलेगा, बियर एक्ट को कैसे पढ़ें, क्योंकि बियर एक्ट की लैंग्वेज काफी ज्यादा टफ होती है। जो लैंग्वेज डायरेक्टली ला की होती है वही लैंग्वेज बियर एक्ट की होती है। जब आप इन फ्यूचर लिटिगेशन करेंगे या फिर जुडिशरी का एग्जाम देंगे तो आप लोगों को जो लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी वो बेसिकली बियर एक्ट की लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। और जब आप इस सेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो जो लैंग्वेज होती है सेक्शन की, उसे ही बियर एक्ट रिप्रेजेंट करता है। हम जानेंगे अपने इस वीडियो में सारी चीजें कि बियर एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होते हैं और कौन सी बुक खरीदें, उसके साथ आप कौन सी एक और बुक खरीद सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई सब्जेक्ट नॉर्मली पढ़ना है तो आप उसकी आप कोई बुक खरीद सकते हैं, लेकिन अगर उस सब्जेक्ट के बारे में आपको डीप नॉलेज लेना है तो आपको 1-2 ऑथर की बुक खरीदनी पड़ेगी। तो आज मैं अपने इस वीडियो में वो बात बताऊंगा कि आप कौन कौन सी ऑथर की बुक खरीदें और बेस्ट ऑथर की बुक आप परचेज करें। और जब आप बिगनर हैं यानी अभी ला को स्टार्ट कर रहे हैं तो किस ऑथर की बुक पढ़ें जिससे आपको लाभ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सिलेबस क्या है। स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको फर्स्ट सेमेस्टर में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। आपका जो पहला पेपर होगा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का, वो आपका जो पहला पेपर होगा वो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा। स्टूडेंट्स, एक बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि मेन कैंपस सीएमपी और एडीसी का जो सिलेबस होता है हर सेमेस्टर वाइज वो सेम होता है। मेन कैंपस का जो सिलेबस होता है वही सिलेबस कॉलेज का होता है, चाहे वो सीएमपी हो या एडीसी हो। आपका जो दूसरा पेपर है वो इन्वायरमेंटल लॉ है। तीसरा पेपर आपका फैमिली लॉ है। फैमिली लॉ में 2 सब्जेक्ट्स हैं, एक हिंदू लॉ एक मुस्लिम लॉ। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो मुस्लिम लॉ है। लॉ ऑफ क्राइम में आपका सीआरपीसी, आईपीसी। तो आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर में है वो आईपीसी है। फिर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट और इंग्लिश लैंग्वेज। टोटल 7 पेपर आपके होंगे। फिर से मैं रिपीट किए दे रहा हूं, पहला पेपर लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा पेपर इन्वायरमेंटल लॉ, तीसरा पेपर मुस्लिम लॉ, चौथा पेपर आईपीसी इंडियन पिनल कोड और पांचवा पेपर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, आपका छठा पेपर ह्यूमन राइट लॉ और आपका 7वां पेपर इंग्लिश लैंग्वेज। अब स्टूडेंट्स, ये तो आप पता चल गया कि कौन कौन से पेपर होंगे और
सीरियल वाइज कैसे होंगे, और जो मेन कैंपस में पेपर होगा वही पेपर आपका सीएमपी और एडीसी में होगा, जो मेन कैंपस का सिलेबस होगा फर्स्ट सेमेस्टर का, या फिर लास्ट तक 6 सेमेस्टर का वही सिलेबस किस में होगा, कॉलेजेस में होगा, सीएमपी और एडीसी में होगा। अब बात करते हैं कि हमें कौन कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए और बेरैक्ट क्या होते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट की कौन सी बुक परचेज करनी चाहिए। पेन और कॉपी उठाइए और लिखना स्टार्ट करिए। देखिए, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ के बारे में डीप नॉलेज चाहिए, पॉइंट को मेरे ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ की डीप नॉलेज चाहिए तो आप कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक रिलीफ की अवतार सिंह की लेटेस्ट एडिशन की बुक खरीद सकते हैं। कौन सी? अवतार सिंह की कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ की आप लेटेस्ट एडिशन की बुक खरीद सकते हैं। स्टूडेंट्स, एक बात और आप नोट करिएगा कि इसकी जो लैंग्वेज है थोड़ा टफ है, और इसकी हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बुक आती है, लेकिन इसकी जो लैंग्वेज है ये थोड़ा टफ है। अगर आप बिगनर हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। इसके लिए मेरे पास एक बुक और है आर के बांगिया की, वो इस समय मेरे पास यहाँ नहीं है, नहीं मैं आपको दिखाता। स्टूडेंट्स, आप आर के बांगिया की बुक परचेज कर सकते हैं। आर के बांगिया की बुक आती है कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट और कॉन्ट्रैक्ट पार्ट सेकंड। जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट पढ़ाया जाएगा और कॉन्ट्रैक्ट पार्ट सेकंड, जिसमें सेल्स और पार्टनरशिप है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा। तो फर्स्ट सेमेस्टर में कॉन्ट्रैक्ट पार्ट फर्स्ट के लिए आप आर के बांगिया की बुक खरीद सकते हैं। आर के बांगिया जी की जो बुक है उसमें जो लैंग्वेज है बुक की वो काफी ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आपको डिटेल कॉन्सेप्ट में समझना है, इन कॉर्पोरेट लॉयर बनना है, या फिर आपको लिटिगेशन में जाना है, तो आप इसकी कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पेसिफिक रिलीफ की अवतार सिंह की बुक खरीदिएगा। जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम खरीद लीजिएगा, और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो इंग्लिश मीडियम की बुक खरीद लेंगे। इसमें प्रॉपर केस स्टडी दी हुई है, प्रॉपर आप देख सकते हैं। बुक की साइज काफी ज्यादा मोटी है तो बच्चे परेशान हो जाते हैं, लेकिन आप बिल्कुल डरने की बात नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ चीजें हटा दी गई हैं। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। इसमें मोटर व्हीकल एक्ट भी दिया हुआ है जो आपको नहीं पढ़ना है। अब बात करते हैं दूसरे सब्जेक्ट की। हमारा जो दूसरा सब्जेक्ट है वो है एनवायरमेंटल लॉ। एनवायरमेंटल लॉ की जो बुक है आपकी स्टूडेंट्स, वो है, ये एक मिनट रुक जाइए आप, वो है डॉक्टर सुकांता के नंदा। अब अगर आपको इन्वायरमेंटल लॉ का इन फ्यूचर आगे चल के वकील नहीं बनना है, क्योंकि आपके पीसीजे के सिलेबस भी नहीं है इन्वायरमेंटल लॉ, अगर आपको नॉर्मली इन्वायरमेंटल लॉ पढ़ना है सिर्फ आपके सब्जेक्ट के लिए और एग्जामिनेशन पर्पज से, तो डॉक्टर सुकांता के नंदा काफी बेस्ट बुक है, आप इसे परचेज कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर आपको इन्वायरमेंटल लॉ में इंटरेस्ट है, आप इन्वायरमेंटल लॉ को डीप में पढ़ना चाहते हैं, तो आप एसके कपूर की बुक ले सकते हैं। किसकी? डॉक्टर एसके कपूर की बुक ले सकते हैं। और अगर आपको नॉर्मली पढ़ना है तो डॉक्टर सुकांता के नंदा की बुक ले सकते हैं। चलिए दूसरे पे आते हैं। हमारा जो थर्ड पेपर है वो है मुस्लिम लॉ का। कौन सा? हमारा जो थर्ड पेपर है वो है मुस्लिम लॉ का। अब मुस्लिम लॉ के एक ऑथर हैं काफी ज्यादा फेमस, अकील अहमद। अकील अहमद की जो बुक आती है मोहम्मदन लॉ, ये काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ तक एनएलयू, डीयू, बीएचयू यहाँ के जो बच्चे हैं वो भी इसी बुक को फॉलो करते हैं, और जो बड़े बड़े वकील हैं वो भी मुस्लिम लॉ के लिए इसी बुक को फॉलो करते हैं। तो मैं कहूंगा कि आप मुस्लिम लॉ के लिए अकील अहमद की बुक परचेज करें। किसकी? अकील अहमद की। और किसी ऑथर की बुक ना लेकर आप मुस्लिम लॉ के लिए अकील अहमद की बुक परचेज करें। लैंग्वेज भी काफी ज्यादा इजी है, सिलेबस भी प्रॉपर कवर किया गया है, और केस स्टडी भी काफी ज्यादा अच्छी ली गई है। तो अगर आप प्रॉपरली इस बुक को पढ़ लेते हैं तो आपका मुस्लिम लॉ कंप्लीट हो जाएगा। मुस्लिम लॉ स्टूडेंट्स इन फ्यूचर आपको लिटिगेशन में भी काम आएगा। मुस्लिम लॉ आपको जुडिशरी के एग्जामिनेशन में भी काम आएगा, चाहे वो फिर आप किसी भी स्टेट जुडिशरी का एग्जाम दें। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं फिर हमारा जो फोर्थ पेपर है वो है आईपीसी। अब स्टूडेंट्स आईपीसी
बहुत सारे बच्चे मुझसे पूछ रहे थे सर आईपीसी तो चेंज हो गई है। स्टूडेंट्स उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा कि जो आईपीसी एविडेंस और सीआरपीसी चेंज हुई है वो क्या प्रोसेस उसमें रहेगा, क्या वो अभी से बदल जाएगा या 2-3 साल बाद बदलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, अभी वो बिल पेश की गई है, आगे चल के उस पर बहस होगी, उसे बिल पास होगा, दोनों सदनों में बिल पास होगा, प्रेसिडेंट की असेंट मिलेगी, तब वो जाकर कहीं आपके कोर्स में आएगा, आपको पढ़ाया जाएगा। अभी आपको फिलहाल यही आईपीसी पढ़ना है, इंडियन पीनल कोड। ये प्रोफेसर एसएन मिश्रा की बुक है, आईपीसी के लिए बेस्ट बुक मानी जाती है प्रोफेसर एसएन मिश्रा की। वैसे बासंती लाल बाबेल जी की भी बुक आप खरीद सकते हैं, लेकिन जब आप आईपीसी के लिए काफी ज्यादा हाई प्रोफाइल बुक खरीदते हैं तो आपको पढ़ने में दिक्कत होती है। आप स्टूडेंट्स बिगनर हैं, अभी आप प्रयास करिए कि जितनी नॉर्मल बुक आप पढ़ सकें उतने बुक से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। आगे फर्दर आपको पढ़ना है तो फिर बुक खरीदते रहिएगा और पढ़ते रहिएगा। आप अभी लॉ करने गए हैं तो आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। तो अगर आपको अपना प्रॉपर पॉइंट टू पॉइंट कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है तो आप आईपीसी के लिए प्रोफेसर एसएन मिश्रा की बुक खरीद सकते हैं। प्रोफेसर एसएन मिश्रा की जो बुक है इंडियन पीनल कोड, इसकी जो लैंग्वेज है काफी ज्यादा इजी है। सबसे ज्यादा इस बुक का जो प्रॉफिट है वो है कि लैंग्वेज काफी ज्यादा इजी है, आपको पढ़ने में आसानी होगी। आप देखिए मेरे पास भी आईपीसी की कम से कम 10 अलग अलग ऑथर की बुक है, लेकिन आप 10 अलग अलग ऑथर की बुक जब खरीदेंगे जब आपका कॉन्सेप्ट प्रॉपर क्लियर हो जाए, जब आपके कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत ना आए, तब आप 10 अलग अलग ऑथर की बुक खरीदिए। लेकिन आपको अगर अपना कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में क्लियर करना है तो आप जो इजी बुक हो, जिसकी लैंग्वेज इजी है, जिसमें सारे सेक्शन और सारे बैरेक को प्रॉपर्ली डिफाइन किया गया है, केस स्टडी प्रॉपर ली गई है, वो बुक परचेज करिए। तो आईपीसी के लिए आप कौन सी बुक परचेज करेंगे? प्रोफेसर एसएन मिश्रा की बुक परचेज करेंगे। हमारा जो 5वां पेपर है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के लिए काफी बच्चे एम लक्ष्मीकांत पूछते हैं हर बार मुझसे। तो एक बात आप बिल्कुल ध्यान रख लीजिए कि जो एम लक्ष्मीकांत है वो आपके एलएलबी के लिए नहीं है। आप अगर आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए है, लेकिन अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपके लिए एम लक्ष्मीकांत नहीं बने। उसके लिए आपको दुर्गा दास बसु की बुक खरीद लीजिए, और दुर्गा दास बसु हो गया या फिर 2-3 लेखक और हैं अच्छे अच्छे, इनकी बुक एक बात आप ध्यान रखिएगा कि इनकी बुक काफी और आपको पढ़ने में दिक्कत होगी। तो आप स्टार्टिंग में डॉक्टर जेएन पांडे की बुक आती है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया, डॉक्टर जेएन पांडे की बुक खरीद सकते हैं। ये बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है। किसमें स्टूडेंट्स? हिंदी और इंग्लिश दोनों में आती है, और आप ये बुक खरीद सकते हैं। इसमें बेसिकली मैं एक बात आपको बता दूं कि जो यूपीएससी में बच्चे पॉलिटी पढ़ते हैं और जो मतलब एलएलबी में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। उसमें आपको आर्टिकल नहीं रटना है, लेकिन यहाँ पर आपको आर्टिकल रटना पड़ सकता है। पॉइंट टू पॉइंट एक एक आर्टिकल का कॉन्सेप्ट यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। अगर आप एलएलबी कर रहे हैं तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया है उससे बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ ऑफ इंडिया जो है वो सारे लॉ का क्या है, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रूट है। जो सारे लॉज निकलते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से निकलते हैं। तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप बेस्ट बुक खरीद सकते हैं डॉक्टर जेएन पांडे की। इसके बाद आप दुर्गा दास बसु की पढ़िए, एमपी जैन की पढ़िए, बहुत सारे लेखक हैं, आप उनकी बुक पढ़ सकते हैं। हमारा जो 6ठा पेपर है ह्यूमन राइट का है स्टूडेंट्स। हमारा जो 6th पेपर है फर्स्ट सेमेस्टर का वो ह्यूमन राइट का है। अब ह्यूमन राइट एक बहुत बेस्ट सिलेबस है। ह्यूमन राइट आगे चल के आपको बहुत काम आता है। अगर आप जे में जाते हैं या कोई कंपटीशन देते हैं तो ह्यूमन राइट की मैं 2 बुक प्रेफर करूंगा स्टूडेंट्स। मैं दोनों बुक आपको दिखाऊंगा भी। स्टूडेंट्स, ह्यूमन राइट अगर आप बेसिक पढ़ना चाहते हैं, ह्यूमन राइट को अगर आप सिर्फ बेसिकली क्लियर करना चाहते हैं, ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहते, तो आपके लिए एक बुक है डॉक्टर एसके कपूर की, ह्यूमन राइट अंडर इंटरनेशनल लॉ एंड इंडियन लॉ। क्या मैंने बोला कि अगर आपको ह्यूमन राइट सिर्फ बेसिक क्लियर करना है,
ज्यादा डीप नहीं जाना, ज्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लियर नहीं करना ह्यूमन राइट को, सिर्फ एग्जाम पर्पज से पढ़ना है। आप डॉक्टर एस.के. कपूर की बुक ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको ह्यूमन राइट में आगे चल के डिप्लोमा करना है, एलएलएम करना है, या फिर ह्यूमन राइट के कोई कंपटीशन में भाग लेना है, या फिर आगे आपको इन फ्यूचर है कि फॉरेन कंट्री में जाना है, तो आपको इंटरनेशनल ह्यूमन राइट अच्छे से क्लियर होना चाहिए। उसके लिए आप डॉक्टर एच.ओ. अग्रवाल की बुक परचेज कर सकते हैं। स्टूडेंट्स ये देखिए, एक बुक है डॉक्टर एच.ओ. अग्रवाल की, जो अगर आपको डीप कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन राइट चाहिए, इंटरनेशनल लॉ चाहिए, तो आप डॉक्टर एच.ओ. अग्रवाल की बुक खरीद सकते हैं। इस बुक में क्या है कि लैंग्वेज काफी ज्यादा इजी है, कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर किया गया है। लेकिन अगर आपको सिर्फ बेसिक क्लियर करना है और ह्यूमन राइट के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ना, तो आप डॉक्टर एस.के. कपूर की बुक खरीद सकते हैं। दोनों बुक देखिए स्टूडेंट्स, ये मैं दोनों बुक इसलिए यहाँ पर दिखा दिया क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ह्यूमन राइट में आगे कैरियर बनाना चाहते हैं, डिप्लोमा करना चाहते हैं, या फिर एलएलएम करना चाहते हैं, तो मेरा मानना है कि आप दोनों बुक परचेज करिए। एक दो ऑथर की बुक और हैं, वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगा। अगर आप ह्यूमन राइट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज करिएगा। और अगर आप ह्यूमन राइट में काफी ज्यादा वास्ट सिलेबस कवर करना चाहते हैं, ह्यूमन राइट को काफी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। स्टूडेंट्स, हमारा जो 7वां सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज की आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज ने जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसने अनिवार्य किया हुआ है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज एक सब्जेक्ट रखेंगे एलएलबी में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी से ही लेकर चलते हैं, तो उसने इंग्लिश अनिवार्य किया हुआ है। तो आप इंग्लिश की कोई भी बुक खरीद सकते हैं। इंग्लिश का सिलेबस क्या होगा, और मुस्लिम लॉ का सिलेबस क्या होगा, ह्यूमन राइट का सिलेबस क्या होगा, आपका एनवायरमेंटल लॉ का सिलेबस क्या होगा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए, ये प्रॉपर कल हम डिस्कस करेंगे। अब आते हैं स्टूडेंट्स की बियर एक्ट क्या होता है और बियर एक्ट को पढ़ा कैसे जाता है। तो चलिए मैं 2 बियर एक्ट आपको दिखाता हूं, बाकी सारे बियर एक्ट आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है आपका इंडियन पीनल कोड 1860। ये भारतीय दंड संहिता का बियर एक्ट है, इंडियन पीनल कोड का बियर एक्ट है, ये यूनिवर्सल का बियर एक्ट है। स्टूडेंट्स, आप लोग जो बच्चे सिर्फ इंग्लिश मीडियम के हैं वो यूनिवर्सल का बियर एक्ट खरीदेंगे और वो बाइलिंगुअल नहीं खरीदेंगे। लेकिन जो बच्चे हिंदी सिर्फ जानते हैं, वो इंग्लिश नहीं समझ में आता, वो स्टूडेंट्स बाइलिंगुअल खरीदेंगे, क्योंकि इंग्लिश काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉ के लिए। आप प्रयास करिएगा कि फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर हिंदी में लिखिए, थर्ड सेमेस्टर से आप इंग्लिश में लिखने का प्रयास करिएगा। इससे क्या होगा कि आपकी हैबिट बन जाएगी, आगे चल के आप ड्राफ्टिंग अच्छी कर सकेंगे, आगे चल के आप जब अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे कोर्ट के सामने, वहां पर आपकी जो स्पीकिंग स्किल होगी वो काफी ज्यादा अच्छी होगी। और ये है आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का बियर एक्ट। इसमें एक एक आर्टिकल, एक एक सेक्शन अच्छे से डिफाइन है। स्टूडेंट्स, किसी दिन हम लोग ये वीडियो में जानेंगे कि बियर एक्ट को पढ़ते कैसे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को पढ़ने में जो दिक्कत होती है वो बियर एक्ट की लैंग्वेज की होती है। बियर एक्ट की लैंग्वेज काफी ज्यादा टफ होती है, तो बियर एक्ट को तोड़ तोड़ के पढ़ा जाता है। जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, जो बच्चे मेरी कोचिंग किए हैं लगातार 6-7 महीने, वो बच्चे जानते होंगे कि बियर एक्ट को कैसे पढ़ना है। और मैं बात और बता दूं कि जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उन्हें फर्स्ट सेमेस्टर में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर दिया। चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट हो, चाहे वो आईपीसी हो, उन्हें बहुत आसानी हो जाएगी अपने फर्स्ट सेमेस्टर के सिलेबस को कंप्लीट करने में। स्टूडेंट्स, ये मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एलएलबी फर्स्ट सेमेस्टर का डिस्कस किया कि कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सी बुक आप ले सकते हैं। अब इन बुक्स को पढ़ना कैसे है, प्रॉपर सिलेबस क्या है, बियर एक्ट कैसे पढ़ना है, बियर एक्ट के लैंग्वेज को तोड़ तोड़ कर कैसे पढ़ना है, प्रॉपर आप केस स्टडी कैसे करेंगे, ये सारी जो बातें हैं वो हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तो बने रहे रमन लॉ क्लासेस के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।